वेलकम टू गुल नॉलेज हब। आज हम करने जा रहे हैं एज ऐसे राइटिंग कंपटीशन विनर और टॉपर ऑफ वेरियस एग्ज़ाम्स अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं उनका तजर्बात का निचोड़ अपनी प्रेजेंटेशन के ज़रिए, कोटेशंस के ज़रिए, आपकी समरीज़ में, आपके लेटर्स में, आपकी एप्लीकेशंस में और आपके एसेस में होगा। तो आइए शुरू करते हैं हम डैफोडिल्स में आप लोगों को प्रेजेंटेशन भी मिलेंगी, आप लोगों को कोटेशंस भी मिलेंगी और आपको एज आ टॉपर के जो है वो व्यूज़ भी होंगे। तो लेट्स स्टडी Summary. Daffodils. William Wordsworth is a poet of nature. Wordsworth नेचर का पोइट है। टू हिम, उसके लिए नेचर इज़ मदर, फितरत जो है वो माँ है। नेचर हैज़ अ सूदिंग इफेक्ट, एक सूदिंग इफेक्ट होता है ऑन ह्यूमन माइंड, इंसानी ज़हन पर। द पोइट फील्स वेरी हैप्पी, शायर बड़ी खुशी महसूस करता है। इन द कंपनी ऑफ नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, कुदरती मनाजर की कंपनी में। ही हैज़ डीप ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचुरल ब्यूटी, और वो नेचुरल ब्यूटी को बड़े ही डीप ऑब्जर्वेशन रखता है, गहरा मुशाहदा रखता है। एंड ही इंजॉयज़ इट ग्रेटली, और इसे बड़ा लुत्फ़अंदोज़ होता है। ही रिकलेक्ट्स, वो याद करता है। हिज फीलिंग्स इन ट्रैंक्विलिटी, सुकून में। एंड इंजॉयज़ दैम व्हेन एवर ही लाइक्स, जब वो कभी पसंद करता है तो वो खामोशी में बैठता है और अपने सारे ख्यालात को याद करके इंजॉय करता है। एवरी फ्लावर इज़ अ सोल ब्लॉसमिंग इन नेचर, हर फूल जो होता है वो हमारी रूह को खिला देता है। डैफोडिल्स इज़ अ ग्रेट पोइम, एक बहुत बड़ी पोइम है। दैट एक्सप्रेसेस पोइट्स लव फॉर नेचर, जो पोइट की मोहब्बत ज़ाहिर करती है नेचर के बारे में। ही हैपन्स टू कम अक्रॉस अ लार्ज नंबर ऑफ डैफोडिल्स, एक दफ़ा उसने बहुत ज़्यादा डैफोडिल्स को उगे हुए देखा। बिसाइड द लेक, नदी के किनारे। अंडर द ट्रीज, दरख्तों के नीचे। प्रेजेंटिंग अ फैसिनेटिंग शो, फैसिनेटिंग दिलकश मंजर था। अ जेंटल एंड कूल ब्रीज वाज ब्लोइंग, और बड़ी ही जेंटल और ठंडी हवा चल रही थी। द फ्लावर्स वर टॉसिंग दियर हेड्स, और टॉसिंग होता है अपने सर हिलाना, टॉसिंग दियर हेड्स एंड सीम्ड, और नजर आते थे एज इफ दे वर डांसिंग इन हैप्पीनेस, जैसे कि वो खुशी में डांस कर रहे हैं। द वेव्स इन द लेक्स वर आल्सो डांसिंग, और नदी में जो लहरें थी वो भी डांस कर रही थी। द पोइट फेल्ट, शायर ने महसूस किया दैट द ब्यूटी ऑफ स्पेक्टेकल, मंजर ऑफ द डांसिंग डैफोडिल्स, जो डांस करते हुए डैफोडिल्स हैं, सरपास, जो वो आगे निकल गए। द ब्यूटी ऑफ डांसिंग वेव्स इन द लेक, जो नदी में लहरें डांस कर रही हैं उनसे भी ज़्यादा जो है वो डैफोडिल्स के डांस जो है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव है। द पोइट वाज सो चार्म्ड, वो इतना मगन हो गया, इतना ज़्यादा मगन हुआ बाय द ब्यूटी ऑफ डैफोडिल्स, डैफोडिल्स की खूबसूरती से, डैट ही गेज्ड, कि उसने घूरा एट दिस अट्रैक्टिव सीन, इस खूबसूरत मंजर को, फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक लंबे अरसे तक। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, एक खूबसूरती की एक चीज़ जो होती है वो हमेशा के लिए खुशी बन जाती है। इट्स लवलीनेस, इसकी खूबसूरती होना, इंक्रीजेज, बढ़ती है। एंड इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, और ये कभी भी गुम नहीं होती। ये कौन कहता है? जॉन कीट्स कहता है कि एक खुशी देने वाली जो चीज़ होती है वो हमेशा याद रहती है, और जब भी हम उसको कभी याद करते हैं तो हम दोबारा खुश होते हैं, और ये कभी भी ख़त्म नहीं होती। दिस सीन बिकेम अ परमानेंट पार्ट ऑफ हिज मेमोरी, और ये मुस्तकिल वाक़या जो है वो मुश्किल उसकी याददाश्त का हिस्सा बन गया। द पोएट रिकॉल्ड, याद करता है, द सीन, मंजर को, इन हिज सॉलिट्यूड, अपनी तन्हाई में। ही फेल्ट हैप्पी, वो खुशी महसूस करता है। इन द कंपनी ऑफ फ्लावर्स, फूलों की कंपनी में। वर्ड्सवर्थ वर लॉस्ट इन द कंपनी ऑफ डैफोडिल्स, वो वर्ड्सवर्थ जो था द ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ रोमांटिक इरा, सबसे बड़ा नेचर का जो पोइट है, फितरत का जो पोइट है, वो डैफोडिल्स की कंपनी में खो गया, मगन हो गया। एंड वॉज कंस्ट्रेंट टू से, और ये कहने पर मजबूर हो गया, कंस्ट्रेंट होना है, मजबूर होना। एंड देन माई हार्ट विद फ्लेयर फिल्स, और तब मेरा दिल जो है वो खुशी से भरता है। एंड डांस विद डैफोडिल्स, और ऐसे लगता है जब जैसे वो डैफोडिल्स के साथ जो है वो रक्स करता है। तो दिस इज़ द पोएम रिटन बाय डैफोडिल्स द ग्रेटेस्ट रोमांटिक पोइट, सबसे बड़ा नेचर का पोइट था। और इस तरह आप लोगों ने प्रेजेंटेशन देनी है, और इस तरह आप लोगों ने समरी राइट करनी है, विद कोटेशंस राइट करेंगे। तो इस स्टाइल को फॉलो करेंगे एंड देन यू विल गेट मैक्सिमम मार्क इन योर एग्जाम्स। इफ़ यू लाइक द चैनल, काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।